अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम खान। अज़ीज़ तलबा, पासबान तालीम की इस हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ में आपका वेलकम है। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि पासबान तालीम एक ऐसा पब्लिकेशन है जो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए और उनकी बेहतरी के लिए और उनकी आसानियों के लिए जो है ना, अ, अपने किताबचे के ज़रिए एक नई पहल करने जा रहा है और कर रहा है और हमेशा नई पहल करता रहता है ताकि बच्चों के अंदर जो है बेहतरी आ सके और उनको कामयाबी के रास्ते पर गामजन कर सके। तो अजीज़ तलबा, ये एक ऐसी वीडियो सीरीज़ है जिसके अंदर आप सिर्फ आप उस किताबचे से जो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, जो बुलंद म्यार के सवालात होते हैं, उसका सोल्यूशन ही नहीं देख सकते, बल्कि उसका जो है वीडियो सोल्यूशन भी आप देख सकेंगे, जिस तरह से आप देख भी रहे हैं। तो अजीज़ तलबा, चलिए आइए 2023 जुलाई के पर्चे के जो ज्योमेट्री का जो पर्चा है, इसका जो बुलंद म्यार का जो सवाल है, सवाल नंबर 4 और 5 का, इसका हम हल देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, आप इस वक्त देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि एक नाकिस मखरूती शक्ल की बाल्टी में 28,490 लीटर पानी समाया हुआ है। मखरूत नाकिस किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। आपकी दरसी किताब के जो है सफ़ा नंबर 147 पर मखरूत नाकिस के बारे में जिक्र किया गया है। और मखरूत नाकिस क्या होता है आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं। ये एक हमारे घर में मौजूद एक बाल्टी जो होती है, या एक टब होता है जिसके अंदर, जिसका ऊपरी सिरा जो है काफ़ी बड़ा होता है, दायरवी नुमा, दोनों सिरे जो उसके दायरी नुमा होते हैं, नीचे वाला हिस्सा भी और ऊपर वाला हिस्सा भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस शक्ल का ये नज़र आता है। ये इसकी बुलंदी होती है, ये इसकी माइल बुलंदी होती है। और जो इसका ऊपरी सिरे का जो दायरवी नुमा हिस्सा होता है, उसका जो निसुकुत होता है काफ़ी बड़ा होता है ना। और जो निचला हिस्सा होता है उसका निसुकुतर छोटा होता है। इसके ताल्लुक से आप ज़ाब्ते भी देख सकते हैं। यहाँ ज़ाब्ते इस सवाल में आपको याद रहना निहायत ही ज़रूरी है अगर इस सवाल को हल करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तरह से पानी समाया हुआ, यानी एक तरह से इसके अंदर इसका हजम हमें दिया गया है। इस बाल्टी के दोनों यानी ऊपरी और निचले सिरों के दायरवी निस्वकुत्र जो है हमें बिलतरतीब दिए गए हैं, 28 सम और 21 सम। बाल्टी की ऊंचाई मालूम करनी है। यहाँ पाए की जो कीमत है वो 22/7 दी गई है। अब आप देख सकते हैं जो भी कीमत हमें दी गई है वो यहाँ पर आपको जो है सब लिख के दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि बाल्टी का जो मखरूती नागिस नुमा जो बाल्टी है, उसका हजम 28,490 लीटर में दिया गया है। अब इसे मकब सम में तब्दील करने के लिए इसको 1000 से ज़रब कर दिया गया है। तो जब भी देखो आप देख सकते हैं 28,490, 3 अदद के बाद अशारिया है। अगर हम इसे 1000 से ज़रब करेंगे तो अशारिया इस जानिब खसक जाएगा और ये 28,490 मकब सम जो है इसका इकाई बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से अशारी हट चुका है क्योंकि उसको मकब सम में तब्दील कर दिया गया है। मखरूत नागिस का जो ऊपरी सिरा है, जो बड़ा निस्वकुत्र है 28 सम, वो आपका R1 होगा, इन निस्वकुत्र पहला, क्योंकि दो निस्वकुत्र होता है इसमें, इसलिए R1 R2 से जाहिर किया गया है। तो न मखरूत नागिस का निचला जो निस्वकुत्र है R2 जिसे बोला गया है, उसको है 21 सम। बाल्टी की ऊंचाई यानी H जो है वो हमें मालूम करना है। यानी जो भी चीज़ सवाल में दी गई थी वो हमने लिख ली है और जो मालूम करना है वो भी हमने लिख लिया। फॉर्मूला आपको यहाँ याद होना चाहिए। मखरूत नाकिस का जो है हजम का फॉर्मूला है 1/3 पाए और दोनों निस्वकुत्रों का मुरब्बों का मजमुआ जमा दोनों निस्वकुत्रों का हासिल ज़रब, ज़रब जो है ऊंचाई। इस तरह से जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब कीमतें आप यहाँ रखेंगे। 28,490 हजम है, 1/3 22/7 पाई की कीमत है। पहला निस्वकुत्र 28 है तो 28 का मुरब्बा, दूसरा निस्वकुत्र है 21 है तो 21 का मुरब्बा, जमा दोनों निस्वकुत्रों का हासिल ज़रब और जो हमें मालूम करना है H, वो हम लिख देंगे। यहाँ पर तमाम आदात की जो मुरब्बे निकाल लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 22 और 1 को ज़रब कर दिया गया और 3 और 7 को भी आपस में ज़रब करके यहाँ एक तरह से एक कसर लिख दी गई है। 28 का मुरब्बा 784, 21 का मुरब्बा 441, 28 ज़रब 21 588। इन तमाम आदात को जमा करने पर आपको मिल जाता है 1813, लिख दिया गया। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पार्ट में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर आप यहाँ देखेंगे 28,490 के ज़रब में 21 जाएगा, क्योंकि तकसीम की चीज़ हमेशा ज़रब में जाती है ना, और ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है। तो जो ज़रब में है 22 और 1813 वो तकसीम में आ जाएंगे इस तरह से। और जो H जो मालूम करना है, जो ऊंचाई मालूम करनी है, वो बाजू में रहेगी। अब यहाँ पर जो है हम इसे कोशिश करेंगे कि 11 के पहाड़े से कैंसिल करें
है ना, 11 से या 3 के पहाड़े से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए अजीज तलबा, हम सबसे पहले 7 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे। 3 की बजाय 7 के पहाड़े से, 7 तिया 21, है ना, 7 दूनी 14, 4 बचे, है ना, 41 बन गए, 7 पंजे 35, 6 बचे 63 बन गए, 7 नवा 63। ठीक है, अब 11 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 6 बचे 64 बने, 11 पंजे 55, है ना, तो 64 में से 55 गए तो 9 बचे, 9 बाजू में गए 99 हो गए, तो 11 9 99 और ये 0। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक तरह से देखो 259 नीचे है, ऊपर 2590 है, तो 259 वन जा 259, 259 टेन जा 2590, यानी 259 एका 259 और 259 दाई 2590, है ना। अब 2 से करेंगे, 2 एका 2, 2 पंजे 10, ऊपर क्या बच रहा है 5 ज़रब 3, तो 5 और 3 को ज़रब कर दो तो 5 तिया हो गया 15। इस तरह से जो मखरूती नाकिस नुमा जो बाल्टी है उसकी ऊंचाई 15 सम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना है। मेन ये जो पार्ट है ना, ये आपका समझना निहायत ही जरूरी है कि यहाँ किस पाड़े से काटा गया है ना। 3 के पाड़े से ये कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमने 7 के पाड़े से जो है इसे 21 और 1813 को हमने जो है किया, सिंप्लीफाई किया, और फिर बाद में 11 के पाड़े से हमने इसको कैंसिल किया। ठीक है, और हमारे जो है ना एक छोटा मुख्तसर तरीन सूरत जो है हमको मिल गई, और वही हमारा जवाब था। यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है यहाँ मुकम्मल होता है। याद रखिए, ये जो सवाल है 4 मार्क्स का सवाल है, बोर्ड एग्जाम के नुक्ता नज़र से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो सवालात है बोर्ड इम्तिहान में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हमारा एक तरह से हिंदसी अमल पर मबनी है। हमें बोला गया है कि नुक्ता पी को मरकज मानकर 3 सम का दायरा बनाइए और उसमें 4 सम लंबाई का वित्र mn बनाइए। नुक्ता एम और एन से गुजरने वाले दायरे के ममास खींचिए और उन ममासों का नुक्ता तकाते वो नुक्ता क्यू लीजिए और पी क्यू को नापिए। देखिए, इस तरह का सवाल आपने आपकी दरसी किताब में भी किया है, मशकी सेट 4.2 में भी किया है, और मजमूआ सद नंबर 4 में भी इस तरीके का सवाल मौजूद है। लेकिन ये लंबाई नापने वाला जो है एक ट्विस्ट यहाँ दिया गया है, तो बड़ा सिंपल है, आसान है। देखो किस तरह से करना है, मैं आपको बता दूं। जिस तरह से बोला गया कि 3 सम का दायरा बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 सम का दायरा बना देंगे। मान लीजिए हमने 3 सम का ये दायरा बना लिया, ये हमारा 3 सम का दायरा है ना? थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। ठीक है, इसका मरकज हम देते हैं पी, जिस तरह से हमें सवाल में शर्त दी गई पी, उस तरह से। अब उसमें सवाल में बोला गया है कि वित्र उसमें लेना है, कितने सम का, mn 4 सम का लंबाई वित्र लेना है। तो आप है ना, जो आपके जो प्रकार होता है ना जिसमें पेंसिल लगाते हैं आप, है ना, उस प्रकार में दायरे पे कहीं भी रख के, मान लीजिए नुक्ता m मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो n लेने के लिए मुझे वो 4 सम लंबाई जहां पर भी कता करेगी, समझ लो यहाँ कता करेगा वो, इस तरह से। तो नुक्ता m पर वो 4 सम लंबाई लेके दायरे पर ही कहीं कता करे ताकि आपको नुक्ता n मिल जाए। जैसे नुक्ता n मिल जाएगा आप इसको जोड़ लीजिए, इस तरह से आप जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लिया आपने। जोड़ लेने के बाद आप क्या करेंगे, जो नुक्ता m और n से आपको ममास गुजारना है, तो आप क्या करेंगे, निस्फ कुत्र जो है यानी pm और pn को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यानी पहले तो इनको pm और pn को जोड़ लेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ इस तरह से आप जो है आगे बढ़ाएंगे। देखो ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से आप जो है आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये इस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे हम किसी दायरे से ममाज गुजारते हैं किसी नुक्ते से, बिल्कुल वैसे ही नुक्ता m पर और नुक्ता n से ममाज गुजारना है, तो पहले हम नुक्ता m पर हमारा जो प्रकार है एक तरह से उसकी नोक यहाँ रखेंगे और एक कॉस इधर बनाएंगे, एक कॉस इधर बनाएंगे। ठीक है, और फिर इन कॉसाइन पर प्रकार की नोक रखे, ऊपर एक कॉस नीचे एक कॉस करेंगे, और इस कॉस नंबर पहले एक ये था हमारा, फिर कॉस नंबर 2 हमारा ये है, कॉस नंबर 2 के ऊपर रखेंगे और इन दोनों कॉसाइन को कता करेंगे और फिर इन दोनों कॉसाइन के नुक्ते तकाते को मिला लेंगे, कुछ इस तरह से मिला लेंगे। देखो दिख रहा है, ये मैं लंबा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें जो है इसके नुक्ते तकाते के मौजूद मालूम करने के। ये एक पहला ममाज बन गया हमारा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, नुक्ता n के ऊपर से ममाज गुजारना है, तो नुक्ता n पे प्रकार की नोक रखेंगे, एक कॉस यहाँ बनाएंगे, एक कॉस यहाँ बनाएंगे,
और फिर इन्हीं कोसाइन पर बारी बारी प्रकार की नोक रख के ऊपर एक कॉस बनाएंगे, नीचे एक कॉस बनाएंगे, और फिर इस कॉस पे रख के इधर एक कॉस करेंगे, इधर एक कॉस करेंगे। और जैसे हमने ये लाइन बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से हम ये लाइन बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम ये लाइन बनाएंगे। देखो ये फिलहाल जो हम डिजिटल तरीके से बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा टिल्ड होगी, है ना, ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी। तो देखिए इस तलबा इस तरह से जो है ये नुक्ता एन से भी गुजरता हुआ ममाज बन जाएगा। और ये जो पॉइंट हमको मिला है जो नुक्ते दोनों ममाजों के नुक्ते तकाते का मौजूद है वो नुक्ता क्यू है। अब हम क्या करेंगे, उस प्रकार का इस्तेमाल करेंगे जो आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारे कंपास बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसा प्रकार भी होता है जिसमें दो नोक होती है। तो एक नोक हम नुक्ता पी पर रखेंगे और एक नुक्ता क्यू पर रखेंगे। इस तरह से रख के इन दोनों की जो लंबाई है वो आप मेजर करेंगे, नापेंगे। अब ये जितनी लंबाई इसकी होगी वो आपका जवाब होगा, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से इसको हल करना है। तो कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी। और हर एक बच्चे का हो सकता है कि जो जो पी का नुक्ता दायरे का जो मरकज है उसका नुक्ता क्यू से जो फासला है वो अलग अलग आए। यहाँ पर हमारा जो है 4.1 सम आ रहा है। तो ये एक तरीका है हिंदसी अमल के सवाल को हल करने का। या वाज़ह है कि हिंदसी अमल पर मबनी जो सवाल होते हैं एक तरह से आपको पास करने के लिए, आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए, एक तरह से फ्री के मार्क्स देने के लिए आपको ये सबक निसाब में दिया गया है। इसमें सिर्फ एक ज़रा सी कलाकारी होती है, तरीके आपको जो पता होने चाहिए, सफाई से जो है आपको इसकी वो बनाना चाहिए इस अशकाल को। और प्रैक्टिस खूब कीजिए इस तरह के सवालात के लिए, क्योंकि इम्तिहानात में आप देख सकते हैं कि हॉट्स क्वेश्चन में सवाल पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अजीज तलबा अगला सवाल है, मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया क्यू और आर की दो नासिफ शुआ हैं जो एक दूसरे को नुक्ता एक्स पर कता कर रहे हैं। एक पी एक्स कता है जो इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है कि जिला क्यू आर को नुक्ता वाई पर कता करता है। हमें कहता है कि साबित कीजिए ये जो है ना पी क्यू जमा आर पी बटे क्यू आर बराबर पी एक्स बटे एक्स वाई। आपको ये जो मसावत है, ये बयान है, आपको साबित करना है। तो यहाँ पर जैसे ही उसने सवाल में हमें कह ही दिया है कि जाविये के नासिफ है, तो समझ जाइए कि जाविये के नासिफ के खुसूसियात यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है। तो इसमें देखो दो मुसल्लस है, एक पी वाई क्यू उल्टे हाथ की तरफ वाला और एक पी वाई आर सीधे हाथ की तरफ वाला। दोनों में हम जाविये के नासिफ के मसले का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह से। मुसल्लस पी क्यू वाई में जाविया क्यू की नासिफ शुआ क्यू एक्स है ना, ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद ही आप जाविये के नासिफ का मसला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पी क्यू बटे क्यू वाई बराबर पी एक्स बटे एक्स वाई, इस तरह से लगाएंगे जाविये के नासिफ। मुझे उम्मीद है कि आपको जाविये के नासिफ का फॉर्मूला या जाब्ता किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लगाया जाता है, वो आता होगा, है ना, ठीक है। अब बारी आती है बाजू वाले मुसलस पी वाई आर में। इसमें भी देखो जाविया आर का नासिफ शुआ आर एक्स है, तो इसमें जाविया का नासिफ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, पी आर बटे आर वाई या वाई आर और पी एक्स बटे एक्स वाई। ये आपका बयान नंबर 2 हो जाएगा। ये दो मसावतें बन जाएगी। दोनों मसावतों को अगर आप इस तरह से मसावी रखते हैं तो 9वीं क्लास में आपने सबक नंबर जो 4 था निस्बत और तनासुब, उस सबक में आपने मसावी निस्बतों का मसला पढ़ा था। वो मसावी निस्बतों का जो मसला है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर जो है ना इन दोनों को जमा किया जाएगा, पी क्यू जमा पी आर बटे क्यू वाई जमा वाई आर। और ये पी एक्स बटे एक्स वाई ये एज इट इज जैसा का वैसे ही रहेगा। पी क्यू जमा पी आर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन क्यू वाई जमा वाई आर जो होता है वो पूरा क्यू आर होता है, क्योंकि वो एक ही खत पे वाक़ई नुकात है। इसलिए क्यू आर जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, क्यू वाई जमा वाई आर। आप देख सकते हैं शक्ल में क्यू वाई जमा वाई आर दोनों मिल जाएंगे तो पूरा क्यू आर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्यू आर लिखा गया है। और इसी तरह से ये जो है आखिरी स्टेप हो जाएगा हमारा और ये साबित हो जाएगा। कितना आसान है ना, जिसमें हमने जाविये के नासिफ के मसले की खुसूसियत का इस्तेमाल किया और मसावी निस्बतों के मसला जो 9वीं का एक बेसिक पॉइंट है वो इस्तेमाल किया, जिससे ये हमारा मसला साबित हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5। लिखा है कि नंबर 1 पहला सवाल, रमेश इमारत के ऊपर से साइकिल को देख रहा है। अब ये कोई इमारत है, वहां पर एक रमेश नाम का जो लड़का है वो खड़ा है। इमारत से कुछ फासले पर एक साइकिल खड़ी है, वो उसको देख रहा है। कुछ दूर फासले पर एक साइकिल रखी हुई है, उसको देख रहा है। तो जो इमारत से कुछ फासले पर रखी हुई है, अगर जो ए बी इमारत है उसकी ऊंचाई 40 मीटर है और सी साइकिल का मकाम है और ए रमेश का मकाम है, तो इमारत का ऊपरी हिस्सा है।
और जाविया MAC नुज़ुली जाविया है। अब याद रखिए, जब कोई शख्स नाजिर ऊपर की तरफ खड़ा है, मान लीजिए ये AB है, यहाँ पर जो है वो जो नाजिर है वो खड़ा है ना, यहाँ से देख रहा है। अब इसकी जो ऊंचाई है, जिसकी हाइट है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है ना। अब वो साइकिल जो है ना यहाँ पे खड़ी हुई है ना, एक तरह से साइकिल यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है, साइकिल बना दी हमने। वो साइकिल खड़ी है, उसको यहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है। तो जब कोई शख्स नीचे देखता है तो एक उफ़क़ी खत की वजह से ना यहाँ पर एक नुज़ुली ज़ाविया बनता है, ये नुज़ुली ज़ाविया बनता है ना। कितना बन रहा है? 30 का ज़ाविया बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 30, क्या लिखेंगे? 30 का ज़ाविया बन रहा है। मान लीजिए अगर इस साइकिल पे कोई शख्स होता, तो अगर वो ऊपर देख रहा होता तो जो ज़ाविया बनता उसे सऊदी ज़ाविया कहते हैं। क्या कहते हैं? सऊदी ज़ाविया कहते हैं। जब ऊपर से कोई शख्स नीचे देखता है तो नुज़ुली ज़ाविया बनता है, और जब नीचे से कोई ऊपर देखता है तो सऊदी ज़ाविया बनता है। ये आप याद रखिए। तो MAC बोला गया, तो हम जाहिर सी बात है ये पॉइंट A होगा और ये पॉइंट B होगा, क्योंकि इमारत पे खड़ा ही है शख्स, और पॉइंट C पर जो है साइकिल है, जैसे हमको बोला गया है। अब MAC बोला है तो ये M पॉइंट इधर आ जाएगा, तो MAC आपका नुज़ुली ज़ाविया 30 का है ना। और बोला गया ऊपरी हुई मालूमात से शक्ल बनाए, तो देखो शक्ल हमने बना दी। हमें बोला है कि इमारत के पाए से साइकिल का दरमियानी फासला है, देखो ये मालूम करना है। तो इस तरह शक्ल बनेगी, और जाहिर है कि जो इमारत है वो एकदम सीधी खड़ी हुई है, तो कायमुल ज़ाविया बनाएगी, कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़मीन के साथ। तो ये हमको जो फासला मालूम करना है, जिसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो शक्ल भी बना दी हमने, और हम इस तरह से मालूम करेंगे। तो शक्ल देखो यहाँ बनी हुई है, 40 मीटर की ऊंचाई का जो है एक तरह से इमारत है। आप देख सकते हैं ये पूरा उफ़क़ी खत बनाया तो एक तरह से 90 ही बनेगा। तो जब ये नुज़ुली ज़ाविया 30 का है तो ये हिस्सा जो है 60 का हो जाएगा, है क्या नहीं? हिस्सा 60 का हो जाएगा। तो देखो आप देख सकते हैं हमारी जो माशाल्लाह शक्ल बिल्कुल सही बनी है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से दी गई हिदायत के मुताबिक शक्ल को जो है बनाएंगे। एक तरह से कच्ची शक्ल होगी आपकी, और उस पर बाकायदा मार्क्स मिलेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि इमारत के पाए से पूरा आप लिख के बताएंगे कि भाई इमारत के पाए से जो है साइकिल का जो फासला वो x मीटर का फासला या x फासला है। अब यहाँ पर ऐसे सवालों में ना एक मुसल्लसियाती निस्बत है 10, क्या नाम है इसका? 10। तो 10 का इस्तेमाल होता है। तो जो ज़ाविया यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जैसे कि यहाँ नुज़ुली ज़ाविया 30 का था, तो ये बाकी हिस्सा जो है 60 का होगा, क्योंकि टोटल ज़ाविया देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक कि 90 होता है ना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 10 60 का जो फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इसकी जो तारीफ है मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिल ज़िला, तो 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या है? CB है, और मुत्तसिल ज़िला क्या है? जो 90 से करीब है, यानी ये जो 90 ज़रिए का ज़ाविया है इससे करीब है, यानी इसको हम AB बोलेंगे। और 10 60 कितना होता है? आपका √3 होता है, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ √3 रखा हुआ है। CB जो है x है तो x रखा हुआ है। AB की कीमत 40 मीटर लिख दी गई है। तिरछी ज़रब कर लिया, 40 जो है जज़र 3 के ज़रब में चला गया, और x की कीमत जो कि हमें दूरी मालूम करनी है साइकिल की, तो यहाँ पर जज़र 3 की कीमत सवाल में दी जाती है 1.73। इसको जब आप ज़रब कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसको 40 ज़रब 1.73 को मैं क्या करता हूँ, 4 ज़रब 10 ज़रब 1.73 में लिख सकता हूँ मैं। और जब मैं 10 से 1.73 को ज़रब करूँगा तो 4 ज़रब ये 17.3 हो जाएगा, यानी अशारिया एक अदद आगे खसक जाएगा, आगे चला जाएगा। जब आप इसको ज़रब करेंगे 4 से तो आपको ये जो है मिलेगा 69.2 मीटर्स, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इमारत के पाए से साइकिल जहाँ रखी हुई है उसका फासला 69.2 मीटर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सवाल भी जो है मुकम्मल होता है। महज 3 मार्क्स का सवाल है। सवाल नंबर 5 में 2 सवाल मौजूद होते हैं, एक करना होता है, तो एक आपने सवाल हल कर लिया। सबक नंबर 6 से ये सवाल जो कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो सवाल होते हैं, फासला और ऊंचाई वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी खूब मशक कीजिए। इस तरह के जो सवाल है आपके हल करदा मिसालों से भी लेकर हल कीजिए जो इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अजीज तलबा, अगला सवाल है, कहा गया है कि एक ज़ुरबतुल अज़ला है ABCD, ये एक मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है। अब आपको पता होना चाहिए कि मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला क्या होता है। एक ऐसी 4 ज़िले वाली शक्ल जिसके तमाम रासायन दायरे पर आते हैं। अगर मैं कच्ची शक्ल बना के दिखाऊं तो इस तरह से एक दायरा होगा, उसके अंदर इस तरह 4 ज़िले वाली शक्ल इस तरह से बनी होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला कहते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि ABBC मुतमासिल है। मान लीजिए मैं यहाँ नंबर दे दिया, मैंने नाम दे दिया ABC और ये D, है ना। इसमें AB और BC सेम है, और कहता है कि AC मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला ABCD का वित्र है, तो मैं AC को मिला लेता हूँ इस तरह से, ऐसे ये AC वित्र है। अब बोलता है कि मुंदरज़ मालूमात की बिना पर शक्ल बनाइए। देखो हमने बना दी शक्ल,
है ना। पॉइंट नंबर ए तो अपना यही हो गया, शक्ल बनाना, तो शक्ल हमने बना दी है। जाविया बी की पैमाइश क्या होगी? वैसे जाविया एडीसी जो है ना 110 दिया गया है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, दायरा सबक के अंदर आपने जो मशकी से 3.4 है, उससे पहले आपने मसला पढ़े हैं, मुस्तकीमुल मुईन ज़ुरबतुल अज़ला, है ना। इसके मुकाबिल के जावियों का मजमुआ मुतम्मिम होता है, यानी 180 होता है। अब इनके आमने सामने के जावियों को जमा करेंगे तो 180 होगा, तो जाहिर सी बात है ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, है ना। जाविया एबीसी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो जाविया एबीसी 70 हो गया, तो उसको लिख के बताना होगा इस अंदाज में कुछ ऐसे कि जाविया एडीसी जमा जाविया एबीसी 180 होता है, और आप लिखेंगे मुस्तकीमुल ज़ुरबतुल अज़ला के जावियों का मजमुआ, है ना, मजमुआ वो लफ्ज़ भी लिखेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे एडीसी 110, और अगले स्टेप में 110 जो है 180 के नफ़ी में चले जाएगा, तो आपका जाविया एबीसी 70 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एसी जो है मिला हुआ है एक तरह से, आप इस तरह से देखेंगे, और दोनों जिले सेम है ना। एक तरह से ये जो मुसल्लस बन रहा है एबीसी, एक मुतसावी साक़ैन मुसल्लस बन रहा है, ऐसा मुसल्लस जिसके दो जिले सेम है, तो जाहिर है कि दो जाविये भी उसके सेम होंगे, यानी ये जाविया और ये जाविया सेम होगा, है क्या नहीं। तो हम मान लेते हैं कि भाई इसकी लंबाई जो है एक्स है ना। इसकी लंबाई देखो हमने मान लिया एक्स है, फ़र्ज़ कर लिया हमने कि यहाँ पे लिखना है, फ़र्ज़ किया कि इंग्लिश में आ गया ये, तो हमें लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि जाविया बीएसी या बीसीए एक्स है, लिख दिए। अब तमाम जाविये जब मुसल्लस की जमा होते हैं तो क्या आता है? 180 आता है। तो देखो तमाम जाविये जमा कर दिए, बीएसी, एबीसी और बीसीए इक्वल टू 180, 180, है ना। अब हमने दोनों जाविये को तो एक्स एक्स फर्ज किया, इसको एक्स फर्ज किया, इसको एक्स फर्ज किया, और जाविया एबीसी तो कितना है? 70 आया ना हमारा, देखो वो 70 लिख दिया हमने, सब कुछ जमा कर दिया, 70 को नफी में भेज दिया 180 के, तो 110 आ गया। एक्स एक्स 2x हो गया, 2 तकसीम में आ जाएगा 110 के, तो क्या आ जाएगा? 55। 110 का आधा कितना होता है? 55 होता है। तो जो एक्स हमने फर्ज किया वो जाविया बीएसी है ना, और बीसीए है, तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जाविया हमारा बीसीए भी आ गया, बीएसी भी आ गया, एबीसी भी आ गया। अब कॉस एबीसी हमको मालूम करने के लिए कहा है, कॉस एबीसी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉस। अगर आप गौर करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, ये जो कॉस है इस जाविया एडीसी का मकतुआ कॉस है, यानी इस जाविया एडीसी की मदद से ये जो कॉस है ये बन रहा है। तो आपको कौसी जाविये की पैमाइश, मतलब कौसी जाविये का मसले का जो बयान है वो यहाँ पता होना चाहिए कि किसी भी दायरे में कौस पे बनने वाला जो जाविया होता है उसके मकतुआ कौस का निस्फ होता है। यानी अगर ये जाविया 110 है तो ये उसका डबल होगा, ये कौस यानी 220 होगा। तो देखो किस तरह से दिखेंगे, ऐसे लगेंगे कि जाविया एडीसी जो है वो आधा है कॉस एबीसी का, है ना, और 110 उसकी कीमत है वो रख देंगे, 2 जो है ज़रब में जाएगा अगले स्टेप में, तो 11 दूनी 22 यानी 220। इस तरह से कॉस एबीसी की जो पैमाइश है वो 220 आपको मिल जाएगी। तो है ना बेहद आसान। यहाँ पर इस तरह का सवाल को हल करने के लिए जो छोटी छोटी बातें हैं दायरे सबक से रिलेटेड और मुस्तकीमुल ज़ुरबतुल अज़ला के मसले से रिलेटेड जो बातें हैं वो यहाँ बच्चों को पता होनी चाहिए। फ़ौरन सवाल पढ़ते बराबर वो रिकॉल होनी चाहिए, याद आनी चाहिए। अब चीज़ें याद तब आती है जब बार बार उसकी मश्क होती है, बार बार उसकी प्रैक्टिस होती है। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जो हल है आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर ये जो पर्चा है मुकम्मल होता है। इसी तरह के सवालात आप मज़ीद लेकर हल करते रहिए, और किताब के जो हल करदा मिसालें हैं उसको भी हल कीजिए, क्योंकि सवालात वहाँ से भी बोर्ड इम्तिहान में बनते हैं। और इस किताबचे के ताल्लुक़ से अपने जो दोस्त अहबाब में, बच्चियाँ अपनी सहेलियों में, और टीचर्स हज़रात जो है इसे अपने तलबा व तालिबात में ज़रूर इसके बारे में बताएं, क्योंकि आपकी कामयाबी हमारा मकसद और आपका भरोसा होना चाहिए पासबान तालीम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।